तू आम्हाला पटक पटक के मारणार? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच जुबानी जंग अब तेज होती जा रही है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब निशिकांत दुबे ने एक बयान में राज ठाकरे को पटक पटक कर मारने की बात कही और इसी पर राज ठाकरे ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वो निशिकांत दुबे को डुबो डुबो कर मारेंगे। क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनवाते हैं। मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती। इस बयानबाजी के बीच में निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे की हिंदी भाषा में की गई प्रतिक्रिया पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने उन्हें हिंदी सिखा दी। भाषाई अस्मिता और राजनीतिक बयानबाजी के इस टकराव ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया रंग भर दिया है, जहां अब भाषा भी चुनावी हथियार बनती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जब राज ठाकरे ये चेतावनी दे रहे हैं तब वो हिंदी में ही बोल रहे थे और इसी पर निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए पलटवार किया कि मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी। ये भाषा विवाद पहले तो एक दुकानदार के मराठी ना बोलने पर उसके साथ एमएनएस कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट करने पर शुरू हुआ था और इसके बाद से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बयान देते हुए कहा था कि अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू बोलने वालों के खिलाफ बोलकर दिखाओ। उन्होंने ठाकरे ब्रदर्स को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा था कि अगर अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। और इस बयान के बाद से विवाद और भड़क गया और राज ठाकरे की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आई थी। इससे पहले महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच राज ठाकरे ने एक और तीखा बयान देकर भाषा को लेकर छिड़ी इस बहस में और तेज धार डाल दी। राज ठाकरे ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप मराठी नहीं समझ सकते या अगर आप कान में मराठी बोलते हैं तो आपके नीचे एक थप्पड़ पड़ेगा। लोग बिना किसी कारण के हंगामा करते हैं। राज ठाकरे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मराठी ना बोलने पर एक दुकानदार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था और इसी टिप्पणी से साफ है कि राज ठाकरे मराठी भाषा के सम्मान को लेकर अपने रुख पर अडिग हैं, लेकिन उनके तीखे शब्द और पार्टी कार्यकर्ताओं की कथित हरकतों ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा बनाम सहिष्णुता की बहस को हवा दे दी है। और इस बयान के बाद से पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। तो वहीं अब निशिकांत दुबे ने ज्यादा समय न लगाते हुए तुरंत एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया तो दे ही रहे हैं, पर अभी तक कोई भी बयान उन्होंने जारी नहीं किया है। फिलहाल भाषा विवाद को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।